शुरू। अभियोजन अपना मामला स्थापित करने के लिए कि अभियुक्त ने अपराध किया है, निम्नलिखित साक्ष्यों पर विश्वास व्यक्त किया है। अभियोजन का पूरा मामला बाल साक्षी चांदनी के साक्ष्य पर केंद्रित है, जिसे PW8 के रूप में परीक्षित कराया गया। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 118 साक्ष्य की सक्षमता के बारे में उपबंध करता है, जिसमें बाल साक्ष्य भी सम्मिलित है। इस न्यायालय ने बार बार अभिनिश्चित किया है कि किसी बाल साक्षी के साक्ष्य का मूल्यांकन सावधानी से किया जाना चाहिए, क्योंकि एक बच्चा शीघ्र ही उस प्रभाव में आ जाता है जो उससे कहा गया है और उसे आसानी से सिखाया और पढ़ाया जा सकता है। इसलिए कि किसी बाल साक्षी के साक्ष्य की समपुष्टि की अपेक्षा की जाती है, इसके पहले कि उसके साक्ष्य पर विश्वास व्यक्त किया जाए। यह विधि के अपेक्षा व्यवहारिक बुद्धिमानी का एक नियम है। उत्तर प्रदेश राज्य बनाम अशोक दीक्षित और एक अन्य, और राजस्थान राज्य बनाम ओम प्रकाश। इसलिए बाल साक्षी के साक्ष्य पर कार्य करने से पूर्व सावधानी के साथ उसका समान रूप में संपुष्टि आवश्यक है। इस मामले में PW8 के साक्ष्य से स्पष्ट है कि वह घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है। घटना के समय वह 9 वर्ष की थी। उसकी साक्ष्य असंगतताओं से ग्रसित है। किसी भी साक्षी ने अपीलार्थी की पहचान नहीं की है, इसलिए PW8 के साक्ष्य पर भारी विश्वास व्यक्त किया गया। जब उसने परिवादी से घटना के बारे में बताया, तब अपीलार्थी के बारे में उसने कुछ नहीं कहा था। इन परिस्थितियों में PW8 के प्रेरणा पर अपीलार्थी के असंपुष्ट पहचान पर विश्वास व्यक्त करना जोखिम भरा है। इतना ही नहीं, परिवार के अन्य सदस्यों की घटना के बारे में दिए गए साक्ष्यों में काफ़ी विरोधाभास है। PW8 ने अपने साक्ष्य में कहा था कि उसके मकान का दरवाज़ा बाहर से बंद था। उसके घर के पास रहने वाले टेकराम की पत्नी अनीता ने प्रातः 3 बजे दरवाज़ा खोला था। फिर भी उसने साढ़े 4 बजे तक घटना के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया, जबकि घर के अंदर लाशें पड़ी थी। इसलिए भी PW8 के साक्ष्यों की सत्यता पर संदेह उत्पन्न होता है। अभियोजन द्वारा विश्वास व्यक्त किया गया। दूसरी परिस्थिति जब्ती का साक्ष्य है। धारा 27 के अंतर्गत पता चला हुआ केवल सुसंगत तथ्य ही होता है, न कि पूरा तथ्य। सुसंगत कुछ और नहीं अपितु अपराध और प्राप्त वस्तु के बीच में कड़ी है।
अभियोजन की ओर से जब्त मोटरसाइकिल अपीलार्थी का होना कथित है, किंतु मोटरसाइकिल का असली स्वामी कौन है, आज तक पता नहीं लगाया जा सका है। अन्वेषणाधिकारी PW13 ने भी प्रति परीक्षा में कथन किया है कि वह नहीं जानता है कि क्या अपीलार्थी संख्या 1 मोटरसाइकिल का मालिक है। इतना ही नहीं, मोटरसाइकिल पर PW2, 4, 5 और 10 के साक्ष्यों में काफ़ी विरोधाभास है। इसी प्रकार अपीलार्थी की प्रेरणा पर प्राप्त की गई मृतक की चांदी की पट्टी को किसी भी साक्षी ने पहचान नहीं की है कि वह उस लाश की है, अतः इस जब्ती का कोई महत्व नहीं है, विशेषकर तब जब साक्ष्यों से यह भी स्थापित नहीं हो सका है कि यह कहाँ से बरामद की गई थी।